भाई आज नीट 2024 का रिजल्ट आया ना, मज़ा ही आ गया एकदम से। इतने सारे बच्चे 720 में से 720 लेके आए। पर यहाँ पे कुछ अजीब सा हुआ। अगर तुम बच्चों के नाम देखोगे, ये ऑफिशियल पीडीएफ है जो एनटीए ने रिलीज़ करा कि भैया 720, पर एकदम से 718 नंबर दिख गए हमको, है ना। और ऐसा ही नहीं, ऐसा एक और स्टूडेंट है, अगर मैं दिखाऊं तो, है ना, एक स्टूडेंट के 718 नंबर आ रहे हैं, जो कि किसी भी कैलकुलेशन से आ नहीं सकते, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन छोड़ के आए तो 716 आएंगे, अगर गलत कराए तो 715 आएंगे। 718 आने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता। पर एक और स्टूडेंट है 719। तो यार एनटीए ने इसका एकदम से क्लैरिफिकेशन रिलीज करा है ना। क्लैरिफिकेशन अभी अभी आया है, क्या बोल रहे हैं देखो, पढ़ते हैं। एनटीए रिसीव्ड ए फ्यू रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कोर्ट केसेस फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑफ नीट 2024 रेजिंग कंसर्न्स ऑफ लॉस ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। 5 मई को भी कुछ लोगों ने केस करा कि भैया तुम्हारा ढंग से तुम एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाए, वहां पे कुछ दिक्कतें हुई जिस कारण हमारा समय बर्बाद हो गया, तो हमें पूरा समय नहीं मिल पाया एग्जाम लिखने के लिए। ठीक है भाई। अब बोल रहे हैं सच केसेस रिप्रेजेंटेटिव्स वर कंसिडर्ड बाय एनटीए and the normalization formula which has been devised and adopted by the Honorable Apex Court by its judgment dated 13th June 2018। आज से 6 साल पहले कुछ हुआ था भाई, एक उन्होंने कोई तरीका निकाला था, नॉर्मलाइजेशन के मेथड निकाली गई थी, ठीक है, तो उसको यूज करा इन लोगों ने। वॉज इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस द लॉस ऑफ टाइम फेस्ड बाई कैंडिडेट्स। तो उनको क्योंकि सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया था, जो उनका समय बर्बाद हुआ, उसके लिए उनको ये फॉर्मूले को यूज करके कुछ करा गया। क्या करा गया वो देखते हैं। The loss of examination time was ascertained and such candidates were compensated with grace marks। तो क्योंकि उनका समय बर्बाद हुआ था तो उनको एडिशनल नंबर्स दिए गए। कितने दिए गए? 2, 3, 4, 5, 10, 100, 150, 200, 250, कितने समय नहीं पता। क्या 200, 250 नहीं पता, किसी को नहीं पता, बस दिए, बहुत वेग स्टेटमेंट, ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो इसीलिए उनके 718, 719 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि ग्रेस मार्क्स कितने भी हो सकते हैं, 2, 3 भी हो सकते हैं, 200, 300 भी, पता नहीं कितने हो सकते हैं, आई डोंट नो भाई। ठीक है, दिए गए भाई, पता नहीं। अब देखो यार, ये वाला फॉर्मूला तो 2018 में बन गया था ना। और ये जो तुम लॉस ऑफ टाइम वाली चीज़ें सुनते हो यार कि सेंटर पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, बच्चों का समय बर्बाद हो गया, ये तो हर साल की कहानी है। मतलब नीट एग्जाम इतना नॉर्मल हो गया कि ये सब तो चलता ही रहता है। हम भी मानते हैं हाँ ये तो होता है यार, किसी का समय बर्बाद हो गया, किसी का पेपर 1 घंटे पहले हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, ये सब तो चलता रहता है। 2018 में आ गया था ये। 2019 में ऐसा कभी नहीं हुआ किसी के 719, 718 नंबर आया। 2020 में, 2021, 2022, 2023, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बच्चे के 718, 70, 90 मार्क्स हैं। तो भैया ये मेथड 2018 में डेवलप हो गई थी, तो अभी तक क्यों यूज नहीं करी गई, तो अभी क्यों करी गई? चलो हम मान भी लें कि भैया ठीक है, इस बार यूज करी गई है, फेयर गेम खेल रहे हैं, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है इनकी, फेयर गेम खेल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और मान भी लेते हैं भैया कि 2024 का पेपर, जो कि एक्चुअल में 2023 से डिफिकल्ट था, फिर भी 2023 में सिर्फ 2 बच्चे 720 में 720 आए थे, इस बार 67 लेके आ गए। इतने एकदम से बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए, एवरेज इंटेलिजेंस बहुत बढ़ गया होगा, राइट। पर बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं यार। पहले तो एनटीए 14 जून की जगह इतने जल्दी रिजल्ट अनाउंस कर दिया, क्यों एकदम से ऐसा? ये भी पहले कभी नहीं हुआ। अगली चीज, चलो कर दिया, जिस दिन इलेक्शन का चल रहा था पूरे न्यूज में और पूरी दुनिया में, उसी दिन कर दिया। उसी दिन क्यों कर दिया? मतलब क्या ये कोरिलेशन है? मतलब क्या मैं फालतू में अनरिलेटेड चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं कि कुछ घपलेबाजी, पता नहीं, कुछ फिशी, कुछ चीज़ें दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि आवाज़ न उठे, पर आवाज़ तो उठेगी। क्योंकि नीट का एग्ज़ाम 25 लाख बच्चे देते हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, इतनी सारी कोचिंग्स हैं। जब हम बच्चे को साल 2 साल 3 साल पढ़ाते, वो बच्चा 10 से 12 घंटे हर रोज़ पढ़ता है। हमें पता है हर रोज़ 12 घंटे पढ़ना, जहाँ उसके बाकी दोस्त खेल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं उनके दोस्त तो कॉलेज में चले जाते हैं, ट्रिप मार रहे होते हैं, वो बच्चा फिर भी पढ़ रहा होता है। वो फेस्टिवल्स एंजॉय नहीं करता, वो छुट्टी नहीं मनाता, वो संडे नहीं होता उसका कुछ। ये इंडिया के अलावा किसी और देश में ऐसा नहीं होता है। जो डेवलप्ड कंट्री के बच्चे, वो पार्टी कर रहे, घूम रहे, मजे कर रहे हैं, वो प्रोम नाइट में जा रहे हैं भाई। यहाँ पे बच्चा हर रोज 12 घंटे पढ़ रहा है, उसकी कोई छुट्टी नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई संडे नहीं है। ऐसे कैसे दब जाएंगी बातें? तो भाई ठीक है, पर मतलब मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, पर देखो यार, तो उसी दिन रिजल्ट करा, फिर 718, 719 नंबर, तो वो तो बोल रहे हैं कि फेयर गेम है, कि ग्रेस मार्क्स दिए गए, अपन लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए, हम सब गधे हैं, उन्होंने कर रखा है। फिर एक चीज़ और है, अगर तुम बच्चों को देखोगे, जो बच्चे, जिन बच्चों की रैंक 62 से 69 है ना, जैसे ये जो पीडीएफ है उसमें तुम देख सकते हो, है ना, देखो जिन बच्चों की रैंक 60 से 69 है, यहाँ पर भी कुछ मज़ेदार चीज़ देखने को मिल रही है ना, जो AIR बने भर भर के इस बार के, है ना। देखो भाई, है ना, दिखाते हैं तुम्हें इस बार के जो AIR बने, उसमें
हाँ देखो इतने सारे AIR बना गए ना, मजाक हो गया मतलब AIR बन दो, पर ठीक है आ गए भाई, बच्चों का एवरेज इंटेलिजेंस बहुत बढ़ गया होगा तभी हो रहा है ऐसा, पेपर डिफिकल्ट आने के बावजूद भी। तो 62 से 69 रैंक। एक बार इनके एप्लीकेशन नंबर देखो, स्टार्टिंग के 7 डिजिट 207010 सेम है। क्या मतलब है इसका, मतलब ये कोइंसिडेंस हो गया कि एक ही शायद, और मैक्सिमम यहाँ से हरियाणा या फिर आजू बाजू दिल्ली के हैं, तो क्या ये बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस हो गया कि शायद एक ही सेंटर के हैं वो सब, शायद एक ही जगह के हैं और सब एक साथ इंटेलिजेंट लोग मिल गए। तो भाई देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तुम लोग मुझे बताओ, क्योंकि मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं पता है। तो ज़बरदस्ती क्या ये सब मतलब रैंडम चीज़ें हैं जिनको हम अननेसेसरी देख रहे हैं, ये सब बस हुआ है, या फिर सच में दाल में कुछ काला है, या पूरी की पूरी दाल इस बार क्या है भाई, कमेंट में बता के जाओ।